बुलंदशहर बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दूध खरीदने के लिए मार्केट को निकले थे 80 वर्षीय हरिओम शर्मा। हार्ट अटैक के बाद बेसुध होकर सड़क किनारे गिरे। स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा की मदद से पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टरों ने बुजुर्ग हरिओम शर्मा को किया मृत घोषित। परिजनों को दी घटना की सूचना। मौत की सूचना के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो अनूप शहर के नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो कैद हुई है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे और कितने बजे की घटना है? ये 10:30 और 11 बजे के बीच की घटना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो दुकान के पास यहाँ पर आए थे, वो अचानक गिर गए थे। तो उनको उठाकर हमने कुर्सी पर बैठाया था। जब कुर्सी पर बैठाया तो हमें उनको लगा कि उनकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमने उनकी कमर को पीछे से सहलाने की कोशिश करी, लेकिन उनके मुंह से वो झाग से निकलने लगी। तो हम थोड़ा सा घबराहट से गए, फिर अपने सामने हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, उनको बुलाया था। तो उन्होंने बताया कि इनको अटैक आया है। अटैक आने के बाद अब उनको जानते तो नहीं थे, लेकिन फिर हमने एक ई रिक्शा को बुलाया। हम उनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसमें बैठाया, तो वो उसमें उठ नहीं पाए। फिर भी हमने 7-8 लोगों ने मिलकर उनको ई रिक्शा में बैठाया और उनको सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आपकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा। सिकंदराबाद में फिर गरजा। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का पीला पंजा। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण बुलंदशहर विकास क्षेत्र अंतर्गत एसडीएम कोर्ट के सामने पवन कुटीर पार्टी लॉन के बराबर में सिकंदराबाद देहात में संजय भाटी द्वारा लगभग 4 बीघा में अवैध प्लाटिंग नवल सिंह कॉलोनी के पीछे पुराना जीटी रोड सिकंदराबाद में हरीश द्वारा लगभग 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया एवं यमुनापुरम आवासीय योजना में EWS फ्लैट नंबर 1 को किया गया। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूजीसी कानून को बताया काला कानून। ब्राह्मण समाज को एक रहने को कहा। बुलंदशहर यूपी। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बुलंदशहर पहुंचते ही सियासी हलकों में हलचल मच गई। उन्होंने यूजीसी ब्राह्मण एकता और शंकराचार्य प्रकरण को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार सुनियोजित तरीके से ब्राह्मण समाज की उपेक्षा कर रही है। कभी शिक्षा व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है तो कभी सनातन परंपराओं को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। शंकराचार्य जैसे महान संतों का अपमान पूरे हिंदू समाज का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने तुरंत अपना रवैया नहीं बदला तो सड़क से संसद तक आंदोलन होगा और सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा। ये लड़ाई सम्मान, अस्तित्व और अधिकार की है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर सब टूटा तो इसका अंजाम गंभीर होगा। सभा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बताइएगा, आपने जो प्रोग्राम रखा है ये किस विषय को लेकर आपने प्रोग्राम रखा? क्या यूजीसी को लेकर रखा या शंकराचार्य जी को लेकर रखा? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें इस समय पे आकर के और आप हमारे साथ में हैं। और ये जो आज प्रोग्राम हुआ है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुलंदशहर में आगमन और सम्मान को लेकर के हुआ है। हम अपने संगठन के एक सिपाही है जो हम
अपने संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जैसा जो भी आदेश होता है उनका पालन करते हैं। नहीं, आपने वो नहीं बताया कि क्या यूजीसी को लेकर था प्रोग्राम या संगठन को एकत्र करने के लिए था या शंकराचार्य जी के विषय? ये ब्राह्मण संगठनों को एकत्र करने के लिए जो प्रोग्राम रखा है। और लखनऊ में 28 तारीख को हमारे एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा रखा गया है, तो उसके विषय में हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका और ये जो प्रोग्राम है उसके विषय में आपको क्या कहना है? मेरा नाम है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राह। आज मेरी पहली उपस्थिति हुई है बुलंदशहर में। हालांकि हमारे समाज के तमाम संगठनकर्ता, संगठन के भी जो हमारे कार्यकर्तागण हैं अच्छा बेहतर कार्य कर रहे थे। काफ़ी दिन से मेरा प्रयास था कि मैं बुलंदशहर चलूं, लेकिन आज कई जिलों का कार्यक्रम करते हुए देर रात अपने निश्चित समय से 2.5 घंटा लेट आया हूं। आने का मूल उद्देश्य यह है कि जो प्रदेश में अस्थिरता का माहौल, देश में अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है, जातीयता का नंगा नाच देश के राजनेताओं और राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, यह बहुत ही कष्टप्रद है। विशेष रूप से ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को टारगेट करके जो कार्य हो रहा है, इससे स्पष्ट रूप से साबित है कि वर्तमान सरकार ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को सताने और मिटाने का अभियान छेड़ दिया है। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण समाज के एक संगठन करता हैं, चौकीदार हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाएं और ढाल बन करके इसको रोकें। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और ब्राह्मण समाज का चौकीदार हूं, क्योंकि ब्राह्मण सदैव के वंशज हैं। आज समाज में जहां भी सौहार्द स्थापित करने का कार्य हुआ, सभी वर्गों को लेकर चलने का कार्य हुआ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने किया। उसी पैटर्न पर आज हमारे देश में जो भी ब्राह्मण समाज के संगठन हैं वो आपसी सौहार्द को कायम करने में लगे हैं। वहीं ये अवसरवादी, मौका परस्त ये राजनेता और राजनीतिक दल हमें उपेक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इस संदेश को लेकर के पूरे देश और प्रदेश में संगठन के हमारे जांबाज कार्यकर्ता, अन्य संगठनों, ब्राह्मण संगठनों के भी हमारे साथीगण अपनी एकजुटता बना करके और इन ब्राह्मण द्रोही ताकतों को, सवर्ण द्रोही ताकतों को सबक सिखाने और उस पर ढाल बन करके रोकने के कार्य में लगे हुए। उसी क्रम में मैं आज बुलंदशहर LDAV इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन कर प्रतिभा संपन्न छात्रों को किया गया सम्मानित। अनूप शहर LDAV इंटर कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनूप शहर क्षेत्र के माननीय विधायक श्री संजय शर्मा, अतिथियों प्रधानाचार्य शशि बाला पंत ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन कर किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि बाला पंत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत किया और कहा कि विद्यालय की वर्तमान गुणवत्तापूर्ण उपलब्धियों को बनाए रखते हुए इसमें वृद्धि का निरंतर प्रयास विद्यालय परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर शैक्षिकी, पाठ्य सहगामी तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो राजीव सक्सेना तथा संचालन प्रवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा गुजराती, पंजाबी, उत्तराखंडी, हरियाणवी बेटी बचाओ पर भव्य आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इन प्रस्तुतियों ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर जीवंत कर दिया और दर्शकों की भरपूर सराहना प्राप्त की। लोक नृत्यों की ऊर्जा, ताल और भाव भंगिमाओं ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है और शिक्षा समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने छात्राओं को विशेष रूप से प्रेरित करते हुए कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर परिश्रम, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया तथा विद्यालय परिवार को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कुलपति प्रो राजीव सक्सेना ने कहा कि LDAV इंटर कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है और ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। प्रबंधक संजय अग्रवाल ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। उपस्थित अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर शिक्षाविद सेवक चंद्र गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, अभय गर्ग, मुनेश शर्मा, प्रो KP सिंह, प्रधानाचार्य JP विद्या मंदिर नीना चतुर्वेदी, राजीव शर्मा, प्रमोद वाक्यांश, पवित्र कौशिक, अखंड प्रताप सिंह, अभय सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुबोध कुमार गिरी, गंगा मौर्य, रजनी रावल, चिंकी राघव, माही भारद्वाज, पूनम, पीयूष गर्ग, गौरव कुमार गौर, राजेश उपाध्याय, अजय कुमार पाल, धीरज कुमार, गजनेश सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री पर छापा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्री एरिया में तिरुपति केमिकल फैक्ट्री पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा। इस कार्रवाई में फैक्ट्री से सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भारी खेप बरामद की गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री में केमिकल के अवैध भंडारण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फैक्ट्री के परिसर से बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद किया गया है, जो कि खतरनाक केमिकल हैं। फैक्ट्री के आसपास के इलाके में ग्राउंड वाटर प्रदूषण की संभावना है, जिसके लिए पानी के नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि अगर फैक्ट्री से केमिकल का रिसाव हुआ है तो ये ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर सकता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। VO पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस ने फैक्ट्री और मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री को बंद करा दिया गया है और केमिकल को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही खतरनाक केमिकल हैं, जो कि कई उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैटरी बनाने, उर्वरक बनाने और अन्य उद्योगों में किया जाता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग सफाई और अन्य उद्योगों में किया जाता है। ग्राउंड वाटर प्रदूषण तब होता है जब केमिकल या अन्य प्रदूषक जमीन में घुस जाते हैं और भूजल को प्रदूषित कर देते हैं। ये प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ रोल। पोल्यूशन विभाग आज सिकंदराबाद में पहुंचा है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, कहाँ पे छापा? राजा रामपुर के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, मौखिक रूप से और लिखित में भी शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में SP सिंह एवं रवि रंजन जी तथा राहुल शर्मा जी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट बुलंदशहर से एवं पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी जोखाबाद से हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जाँच के दौरान हमें एक फैक्ट्री फाइंड आउट हुई है, जिसका नाम इन्होंने KK केमिकल बताया है। साथ में तिरुपति करके पेपर भी दिखाए हैं, परंतु पेपर में जो उल्लेखित है उससे इतर इनके यहाँ H2SO4 एवं HCl की भारी मात्रा में 5-6 टैंकर भंडारित पाए हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। तथा HCl को ये लोग इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, परंतु इन लोगों द्वारा HCl की प्रोसेसिंग की जा रही, क्योंकि बाहर पानी जो है इनका ट्रीटमेंट सिस्टम का इन्होंने स्टोरेज वगैरह बना रखी है, हौदी बना रखी है, जिसके माध्यम से पानी बाहर नाली में जा रहा है और ग्राउंड वाटर जो इनका परिसर है उसमें पूरे में ग्राउंड वाटर भंडारित पाया गया। तो हम लोगों ने स्लज के भी सैंपल लिए हैं, बोरवेल के सैंपल लिए। बोरवेल के पाइप जब खोले गए तो वो पूरे रेड पाए गए हैं और बारिश के दौरान इन सारे जो हजारस वेस्ट ड्रम्स जो हैं उनसे फ्यूम्स जनरेट हो रही हैं, निकल रही हैं। तो ये बहुत हजारस टाइप की इंडस्ट्री है। इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से निश्चित ही HCl और H2SO4 का विक्रय भंडारण किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में बाई पर्कुलेशन मेथड जो है वो कार्य कर रहा है। इससे जो है इंडस्ट्री एरिया का ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होने की संभावना। हम लोगों ने सॉइल के भी सैंपल ले लिए हैं, ग्राउंड वाटर के भी सैंपल ले लिए हैं। सैंपल एनालिसिस के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी ग्राउंड वाटर विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन विभाग द्वारा, वो सारी कार्रवाई इनके मालिकात के ऊपर की जाएंगी।
केमिकल जो आप बता रहे हैं ये मनुष्य के लिए कितनी खतरनाक है, जो केमिकल यहाँ पे पाए जा रहे हैं? जैसा कि हम सभी लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि H2SO4 और HCl जो है वो ह्यूमन नेचर के लिए नजारत केमिकल है, इससे हम सभी विदित हैं। तो कितने टाइम से चल रही थी ये कंपनी? अब ये कंपनी जो है मुझे तो लग रहा है कि 4-5 वर्षों से चल रही है, लेकिन अब इसमें अनाधिकृत कार्य कितने वर्षों से हो रही है जाँच का विषय है, जाँच की जाएगी, बताया जाएगा। आप कुछ कंपनी से छापा मारा गया है, क्या क्या खामियाँ पाई गई? क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलंदशहर को मिली सूचनाओं के आधार पर आज एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है। इसमें यहाँ ग्राउंड वाटर संबंधित उद्योग स्वामी से ग्राउंड वाटर एजेंसी का भी नहीं है प्राप्त है, और अन्य जो HCl और अन्य H2SO4 के स्टोरेज संबंधित प्राधिकार भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। विभिन्न स्थलों से ग्राउंड वाटर बोरवेल के साथ साथ अन्य स्लज का सैंपल लिया गया, जिसके परीक्षण के बाद इसके रासायनिक विश्लेषण के उपरांत यथाविहित कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विनियमन प्राधिकरण के अंतर्गत जो हमारे भूगर्भ जल अधिनियम 2019 है, उसमें निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। सैंपल देखने को आए थे कि कितने तरीके के सैंपल लिए गए हैं? सैंपल स्लज सैंपल लिया गया है, ग्राउंड वाटर बोरवेल का सैंपल लिया गया है, और जो उनके परिसर में यह पानी भरा हुआ है, जो कंटेमिनेटेड वाटर जिसकी संभावना है। सर यहाँ फैक्ट्री से किसी को बरामद भी कराया जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे थे? नहीं है सर। भैया आपका कहाँ पे काम करते हैं आप? कहाँ पे? तिरुपति। तिरुपति में क्या है, किस पोस्ट पे आप? हम भी कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं गाड़ी में। इस कंपनी में क्या क्या काम होता है, किस तरीके का? काम वही मतलब केमिकल आते हैं, मतलब HCl आते हैं, और आप बाहर आते हैं, सप्लाई होते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। किस यहाँ गोदाम होता है, किस किस तरीके के केमिकल आते हैं? तो HCl एक आते हैं और कोई दूसरा नहीं। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं केमिकल? कंपनी में जाते हैं, जहाँ जहाँ मालिक ऑर्डर देता है वहाँ चले जाते हैं। कितनी क्वांटिटी में जाता है? क्वांटिटी में कहीं 10 टन, कहीं 5 टन, कहीं 20 टन, जैसा ऑर्डर जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ। अच्छा, ये ऐसी कोई कंपनी जहाँ तुम्हें नाम पता हो यहाँ से जाता? नहीं, जो हमारा तो ऑर्डर मिलता मालिक को डिलीवर बोलता है फ़ोन में, वहाँ क्या खुला भी सप्लाई करते हो? खुला उतना नहीं है, मतलब ना के बराबर, मतलब एक आध वो चला जाता है। बड़े कैनों में या छोटे कैनों में? बड़ी कैनों में कभी कदाल जाता है, वो भी होता है।